मतलब आपने पोर्शन कंट्रोल, इसको हम पोर्शन कंट्रोल कहते हैं बेसिकली, कि जो आप डाइट ले रहे हैं जी उसी में से जो डाइट को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आपने ऐसा जी बेसिकली पोर्शन कंट्रोल फॉलो किया। अच्छा, आप मुझे बताएं, जैसे आप बता रहे थे कि आपने चीनी को छोड़ दिया, उसके साथ साथ तली हुई शाहीन को छोड़ दिया। तो अच्छा, ये मुझे जी। थोड़ी सी अपने दिन की एक रूटीन बताएं कि आप सुबह किस वक्त उठते थे और रात तक क्या क्या खाते थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कॉमन लोगों के लिए। खाता मैं ये था कि कभी सूखी रोटी ले ली, साथ में कोई भी सालन बना हुआ है तो वो ले लिया, नहीं तो कभी आमलेट बना लिया। चाय लेता था, हम्म। कभी कभी दूध वाली लेता, लेकिन ज्यादा तो मैं ब्लैक टी पीता था। ऐसा ही तो ब्रेकफास्ट से लेके लंच के दरमियान तक मैं कुछ नहीं खाता था, सिर्फ मैं उसमें पानी इस्तेमाल करता था और ग्रीन टी इस्तेमाल करता था 2-3 दफा। तो और लंच में सलाद लेता था, सलाद में खीरा ले लिया और साथ में दही ले ली। तो चावल कोई भी बने हुए हैं तो उनको थोड़े से चावल ले लिए, साथ में चिकन हो, बीफ हो, फिश बनी हो, जो भी हो वो थोड़ा सा ले लिया। तो यानी खाने से प्रोटीन पहले जरूर इस्तेमाल कीजिए। जी प्रोटीन इस्तेमाल करता रहा हूँ, और खाने से पहले जो है वो पानी पीता था मैं। तो खाने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक भी मैं पानी नहीं पीता, बल्कि कोई चीज ऊपर से चाय भी नहीं पीता था। फिर मैं असर की नमाज पढ़ के ग्रीन टी का एक कप बनाता था सर, और साथ में ड्राई फ्रूट ला के रखे हुए थे, बादाम हो गए, पिस्ता वगैरह हो गया। तो ये ला के रखे हुए थे, थोड़े से वो ले लेता था साथ में। तो उसके बाद फिर मगरिब की नमाज पढ़ के आके मैं अपना शाम का जो मील था वो ले लेता था। उसमें क्या करता था, ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया, उसमें सलाद सलाद ले लिया साथ में थोड़ा सा। तो कभी आमलेट बना लिया, आमलेट नहीं है तो कभी मतलब कोई भी घर में कुछ सालन बना हुआ है तो वो ले लिया ऑयल के बगैर, उसका ऑयल वगैरह साइड पे करके सिर्फ थोड़ा सा सालन ले लिया, वो इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर मैं वॉक पे चला जाता, तकरीबन 1 घंटा, 1 घंटा तो मैं लाजिमी वॉक करता था। अच्छा, ये बताएं कि आपने जब अपनी डाइटिंग स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, किस तरह आए और क्या डाइट प्लान लेकर चले। भैया बेसिकली पहले पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन बाद में मैंने जो प्रोटीन है उसको ज़्यादा कर दिया और जो कार्ब्स हैं उसे आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करता गया। हम्म। तो यानी उसके आपने बेसिक डाइट थी हाई प्रोटीन और लो कार्ब वाली, वो फॉलो की। जी भैया ऐसा ही है, हाई प्रोटीन और लो ठीक है, कार्ब। तो आपकी रूटीन क्या हुआ करती थी। आप जैसे कि यूनिवर्सिटी यूईटी में पढ़ते हैं, तो आपने हॉस्टल में रहते हुए कम किया या घर पर ही। जी भैया मैंने जो है अपना जो 20 20 kg है वो हॉस्टल में रह किया, और बाकी जो है वो मैंने घर में किया था। हॉस्टल में तो बड़ा मुश्किल होता है, मुझे खुद पता है। हॉस्टल के खाने के साथ करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हॉस्टल में ज़्यादातर रोटी और चावल अवेलेबल होता है। तो हॉस्टल में आपकी क्या रूटीन थी और घर पर क्या, हॉस्टल पर कैसे मैनेज करते थे, पहले आप ये बताएं क्या रूटीन होती थी आपकी। भाई हॉस्टल में जो पहले मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट जो है वो ओट्स का लेता था, और साथ ड्राई फ्रूट और एग वाइट्स। और दोपहर में जो है वो 2 ब्राउन ब्रेड के पीसीज, और साथ मुझे जो भी मिल जाए, मतलब मोस्टली मैं कोशिश करता था कि मैं अब जो मुझे प्रोटीन मिल जाए। और रात को भी इसी अच्छा। तरह 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस और एक चिकन वगैरह, मतलब ट्राई यही करता था। लेकिन अगर मैस में ना होता हो तो फिर जो अवेलेबल हो मतलब उसके साथ ही। अगर मेस का खाना होता था तो फिर आप उसमें कैसे मैनेज करते थे। उसमें यह है कि भैया जितना मतलब मसाला वगैरह था, ऑयल वगैरह था, वो निकाल के बताया, जो प्रोटीन थी वो मतलब ले लेता था, साथ 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस। मैं भी ऐसे क्या करता था कि जो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलाव बिरयानी बना है तो मैं, जो मेस वाले होते थे चाची, उनको कहता था कि ना वो बोटी ज़्यादा डाल दें, बल्कि मैं समटाइम पे भी कर देता था एक्स्ट्रा, और चावल थोड़े ना निकाल लिया करता था और सैलड इस्तेमाल करता था। तो पोर्शन कंट्रोल और हाई प्रोटीन, फिर आपको थोड़ी सी तो कुर्बानी देनी पड़ती है, तो ये तो बहुत ऐसा ही अच्छा है हो भैया। गया। और फिर घर जब आप आए तो फिर आपने क्या डाइट प्लान अपनाया। भाई उस वक्त तो जो है वो मतलब प्रॉपर डाइट प्लान था ना, कि सुबह एग वाइट और दोपहर को चिकन ब्रेस्ट और रात को फिश, इस तरह जो है वो प्रोटीन की मतलब ली है। और कार्ब्स जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले तीनों टाइम लेता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकफास्ट में जो है वो एलिमिनेट करना स्टार्ट किया थोड़े थोड़े से। इसी तरह फिर जो मतलब लास्ट वाली स्टेज ये आई थी कि मैंने सिर्फ सुबह टाइम अपने कार्ब्स लेता था, और बाकी दोनों टाइम जो है वो प्रोटीन और सैलड बस। अच्छा, जो डाइट की तरफ हम आते हैं कि डाइट क्या फॉलो किया आपने। डाइट स्पेसिफिकली मैंने जो फॉलो की है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस कैलोरिक डेफिसिट पे मैंने अपना वेट लॉस किया है मैंने।
मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने की, और फिर जो मेरा ईटिंग विंडो होता था उसमें मैंने कैलोरिक डेफिसिट मेरा जितना होता था, जितना मुझे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज होती थी उसके डेफिसिट में मैं अपने ईटिंग विंडो में खाता था। तो बस ये है कि मैंने अपनी बॉडी को पूरा पहले अंडरस्टैंड किया, मैंने पूरा रिसर्च वगैरह की, मैक्रोज क्या होते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं मैक्रोज, अपनी बॉडी के मैक्रोज मैंने कैलकुलेट किए, फिर इस हिसाब से मैंने अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके मैंने अपना को चलाया। ऐसी कोई क्रैश डाइट नहीं की, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि यार ये वीक में इतने केजीज़ कम हो गए, इतने केजीज़ कम हो गए। तो क्रैश डाइट तो बिल्कुल एक फजूल सी चीज़ है। आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके चलें, मेंटेनेंस कैलोरीज से डेफिसिट में खा के चलें, तो टू बी ऑनेस्ट आपका फिर अपना क्या कहते हैं वेट आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो मैंने भी इसी तरह अपना ये सब चलाया मैंने। इस सबसे बड़ी जो अली ने बात की, आप लोग सुने, इसको समझें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इस तरह की डाइट करें, ये चीज़ें वर्क करती हैं। मेरी एग्ज़ाम्पल है, अली की एग्ज़ाम्पल है, 90 केजी उन्होंने वज़न कम किया है। तो ये वो जो टोटका था, ये वो क्या कहते हैं मैजिक ड्रिंक थी कि उन्होंने एक कैलोरिक डेफिसिट फॉलो किया और साथ एक डाइट पैटर्न अपनाया। कैलोरिक डेफिसिट का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आपकी ईटिंग विंडो है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मील्स ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने कितने मील्स लेने हैं, क्या कैलोरीज लेनी है। तो अली बताइएगा कि आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया इंटरमिटेंट फास्टिंग? मैंने 8-16 वाला जो होता है 16 आवर्स मेरी फास्टिंग होती थी, और 8 आवर्स जो मेरे जो बचते थे वो मेरी ईटिंग विंडो होती थी। तो उसमें आप ऑब्वियसली सी बात है आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं वो 8 घंटे के अंदर तो आप पूरी खा नहीं सकते, तो आपको ऑब्वियसली सी बात है आपको डेफिसिट में रहना ही पड़ेगा। तो क्या मतलब उसमें क्या खाया? फॉर एग्जांपल रफ़ आइडिया हम लगा लेते हैं, डेफिनेटली एग्जैक्टली तो हम नहीं आइडिया लगा सकते। रफ़ क्या खाया करते थे, मतलब एक डे का ब्रेकडाउन? मतलब ब्रेकडाउन ये था कि जो मेरा आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल जो मेरा ब्रेकफास्ट होता था, जो जिससे मैं फास्ट ब्रेक करता था, तो उसमें मेरा हाई प्रोटीन मेरी डाइट होती थी। ज़्यादातर मेरी प्रोटीन ज़्यादा होता था उसमें। कभी चिकन हो गया जो ब्रेस्ट पीस होते हैं, मतलब विदाउट जो बोन्स वाले होते हैं, जो बोनलेस में खाता था। और मतलब ये नहीं है कि मैं ज़्यादा कराची वाला है तो फिर कराची वालों को ज़्यादा जाहिर सी बात है स्पाइसी खाने हम लोग को ज़्यादा पसंद है, तो स्पाइसीज तो मैं छोड़ नहीं सकता था। तो मैंने बाकायदा अपनी जो कैलोरीज़ के अंदर मेरा जो तेल की जो थी इसलिए कि मैं अपनी मील्स भी खुद प्रिपेयर करता था। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने आप को एक चीज़ के अंदर आप पूरा अपने आप को डिज़ोल्व कर लेंगे ना कि यार अपनी मील्स भी खुद प्रिपेयर करेंगे, तो आपको इस चीज़ से मोहब्बत हो जाएगी कि हाँ यार मैं डाइट करता रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है ये करने में। तो ये है कि मैंने पूरी तरह चावल नहीं छोड़े, मैंने पूरी रोटी नहीं छोड़ी, मैंने कुछ गोश्त वगैरह नहीं छोड़ा। मैंने नॉर्मल जो मेरी कैलोरिक डेफिसिट में मेरा जो खाता था गुड फैट्स लेता था, ऑलिव ऑयल में मेरे मील्स प्रिपेयर में करता था, जो मेरी स्नैक्स होते वो मेरे नट्स होते थे, और बस ये सब था मेरा, ये जो मेरा ब्रेकडाउन होता है। और जो मील 2 होता था वो उसमें क्या लेते थे? मील 2 मतलब ये है कि मैं ईटिंग विंडो में अपना एक स्नैक लेता था और 2 प्रॉपर मील लेता था। तो जो पहली मेरी मील होती थी उसमें मैं एग वाइट्स लेता था और कुछ एलमंड्स हो गए मेरे, और ब्लैक कॉफ़ी वगैरह होता था, ये सब मैंने अपने साथ लेता था। फिर जो मेरी सेकंड मील होती थी वो मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरी जो आदत है यार कि मैं थोड़ा ह्यूज मील खाने का आती हूँ ना, इसलिए कि वो पहले का 165 kg का बंदा था, तो थोड़ी सी मैं मैं कैलोरी बैंकिंग कर लेता था थोड़ी। वो मैं कैलोरी बैंकिंग के अंदर फिर मैं अपने आप को कर लेता था कि यार मुझे बड़ी मील्स लेनी हो, तो फिर मैं अपने चिकन ज़्यादा ले लेता था, प्रोटीन में ज़्यादा ले लेता था, फिर ग्रीन वेजीज में साथ रख लेता था, पालक वगैरह। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मेरा भी हिसाब ही होता है कि मैं 2 अच्छे मील्स ले लूँगा अपनी पसंद के, लेकिन मैं वो रादर देन 3 लेने की बजाय मैं 2 अच्छे ले लूँगा, मैं फास्टिंग कर लूँगा, लेकिन मील्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हाँ ये बहुत अच्छे, मतलब आपकी जो बेसिक डाइट थी हाई प्रोटीन डाइट थी, हर फूड ग्रुप लिया। जी। ना आपने रोटी छोड़ी, ना आपने चावल छोड़े, ना आपने ऑयल छोड़ा, ना आपने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स मैंने पूरे लिए, मैंने फैट्स जो मेरे थे जो वो मैंने पूरे लिए। प्रोटीन आपको जाहिर सी बात है ज़्यादा पता होगा, प्रोटीन का जो इंटेक होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या फ़र्क होता है, तो एक्चुअली 1 ग्राम दोनों का 4 कैलोरीज ही देता है। लेकिन प्रोटीन जब आप खाते हैं तो इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, आपके मेटाबॉलिक रेट तेज़ करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आपका इंसुलिन लेवल रेज करते हैं। अब जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो एक हार्मोन जो रिलीज़ करता है ग्लूकागॉन, वो इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क करता है। डेफिनेटली एनर्जी तो आपको दे रहा है, लेकिन आपको ऊपर से देखें ना 3-4 इफेक्ट्स मज़ीद दे रहा है, तो वो उसके बेनिफिट्स आ जाते हैं ना हमारे लोग। बस ये है कि मतलब हमारी आवाम का जो एक मेंटली मैं आपको बता दूं क्या सीन है कि यार अगर मैं किसी को बोलूं ना यार ऑलिव ऑयल में मैं ऑलिव ऑयल में अपना खाना बनाता हूँ, अब एक माइंड सेट ये बना हुआ यार नॉर्मल ऑयल तो इतना का होता है, ऑलिव ऑयल ज़्यादा होता है।
तो मैं सबको एक ये कह देता हूँ कि मैंने बोला अगर सेहत पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर एक स्टंट जो लगता है ना आगे जाके वो आपको भी पता चलेगा कि लमसम अमाउंट जब आपका निकलेगा ना एक साथ, क्योंकि आप अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपने अपने एक तो सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया। अच्छा अली, आपको मैं एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ। अच्छा, मेरे पास ख़वातीन अक्सर मुलाकात हो जाती है तो वो कहेंगे कि हम डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, हम महंगा खाना नहीं खा सकते, हम किसी डाइटिशियन के पास नहीं जा सकते, हम डाइट प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने किसी ब्रांड की जूती पहनी होगी, उन्होंने कोई निशात या किसी बड़े ब्रांड का कपड़ा पहना होगा, लेकिन वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम डाइट के ऊपर नहीं है, हम यूट्यूब के ऊपर जो टिपिकल क्रैश डाइट की वीडियोज़ हैं वो देखेंगे। और मतलब हम मेरे अपना वज़न कम मेरे करेंगे। पास भी मतलब इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी वगैरह शेयर की है, तो वो एक आता था आप मुझे इस तरह का बता दें कि मेरी शादी करीब आने वाली है और मेरी शादी होने वाली है, 2 महीने के अंदर में इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ इन लोगों का केजीज का वेट कम करना होता है, वो बस बोलते हैं जल्दी जल्दी बता दो मुझे क्रैश करना है। तो हम डाइट को सम अप कर लेते हैं। हाई प्रोटीन डाइट थी, सामान आपने फ्रूट ग्रुप लिए, ठीक है, और 16-8 का आपका पैटर्न हुआ करता था, ठीक है।